फ्रेंड्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। फॉरेन ट्रेड प्लस पॉलिसी। तो हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। आज बात करेंगे फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है। जो भी ट्रेड फॉरेन से होता, दैट इज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल। ये सब फॉरेन ट्रेड के अंदर आता है। और इस फॉरेन ट्रेड के अंदर पॉलिसी, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है क्या? दो शब्दों से मिलकर बना है फॉरेन ट्रेड का मतलब फॉरेन ट्रेड, अगेन दो शब्दों से मिलकर बना फॉरेन प्लस ट्रेड, यानी फॉरेन ट्रेड का मतलब आउटसाइड इंडिया इन्वॉल्व होना चाहिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट गुड्स का हो, सर्विस का हो, कैपिटल का हो, एक्सपोर्ट गुड्स, सर्विस, कैपिटल का, ये सब फॉरेन ट्रेड है। अब इस फॉरेन ट्रेड के लिए पॉलिसी क्या होगी? देखिए, हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री को ऑयल इंपोर्ट करना होता है, ऑयल इंपोर्ट करना होता है, और भी बहुत सारी चीजें, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा इंपोर्ट करना होता है ना, हथियार, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी होती है, डेवलपमेंट करना होता है। तो फॉरेन ट्रेड का बैलेंस बनाने के लिए जिस तरह आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसी तरह ये फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस बनाए रखने के लिए जो पॉलिसी है, इसका मतलब ये फॉरेन पॉलिसी का मतलब पर्पज क्या है? एक्सपोर्ट को बढ़ाना, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा आए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आइटम, एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट, ये सब क्या है? कुल मिला के एवरी एफर्ट्स जिससे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस बना रहे, इसके लिए फॉरेन ट्रेड के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, इसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई एक्ट है, ये एक पर्टिकुलर पॉलिसी है या नियम है। पॉलिसी का मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है फॉरेन एक्सचेंज की, चाहे उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कुछ काम करे, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोई काम करे, या आरबीआई कोई काम करे, या और अदर मिनिस्ट्रीज कुछ भी एक्शंस लें। तो ये सब कुछ कवर होता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या क्या कवर होता है? कोई भी एफर्ट, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, कोई आरबीआई का है, या अदर मिनिस्ट्रीज का है, वो सब किस में आते हैं? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। तो बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो मैनेज करती है, वो करती है मेनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, थ्रू डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि बनाया गया फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ने डीजीएफटी बनाई, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड रेगुलेट करती है, यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है? कोई भी चीज जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए या इंपोर्ट कम करने के लिए किया जाए, या कुल मिला के फॉरेन एक्सचेंज के कंजर्वेशन के लिए किया जाए, वो सारे एफर्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
डायरेक्ट टैक्स। तो इसके अंदर एक्साइज, कस्टम एंड सर्विस टैक्स, ये सारे एक्साइज से रिलेटेड एक्साइज एग्जेम्पशंस, कस्टम एग्जेम्पशंस, सर्विस टैक्स एग्जेम्पशंस एंड फैसिलिटीज, इंसेंटिव्स फॉर द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आइटम, ये सब फॉरेन पॉलिसी के पार्ट होते हैं। ओके। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो रेगुलेट करती हैं वैट, वैट के अंदर एग्जेम्पशंस, ये सब क्या होती हैं, ये सब पार्ट होते हैं किसके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, कि जो भी इंपोर्ट को कम करने या एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो भी प्रोसीजर्स, यानी कुल मिलाकर अल्टीमेटली जिसका एम फॉरेन करेंसी को कंजर्व करना है या उसका बैलेंस बनाए रखना है, वो सब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के पार्ट हैं। आरबीआई है, आरबीआई कहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है या कहाँ परमिशन देती है, इन सब के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। उसके अलावा फेमा एक्ट रेगुलेट करता है, SEZ एक्ट एंड मैनी अदर स्पेशल एक्ट्स, ये सब कुछ कुल मिला के SEZ एक्ट, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटीज के लिए, बेनिफिट के, ये सब कुछ फॉरेन ट्रेड एक्ट पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए बेसिकली ये सारे एक्ट के अंदर जो भी फॉरेन ट्रेड्स को प्रमोट करने के लिए जो भी पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बेनिफिट हैं, एग्जेम्पशंस हैं, सब्सिडीज हैं, ये सब कुछ किसके अंदर आता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। तो कुल मिला के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती क्या है, ये आप समझ गए। कोई भी स्टेप किसी भी एक्ट के द्वारा, रूल्स के द्वारा, रेगुलेशंस के द्वारा, जिसका पर्पज एक्सपोर्ट को ऑगमेंट करना, इंपोर्ट को रिड्यूस करना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आइटम्स बनाना हो, वो सब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के पार्ट होते हैं। तो इसके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है 5 इयर्स की। अभी तक ये 2009 2014 तक की थी। अभी तक मोदी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल के अंदर अभी तक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की है, जो आनी है 2014-19 वाली। उसके अलावा DGFT जो आसफ अली रोड पर दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली, वो पॉलिसी की सुप्रीम बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करती है। 2 हैंडबुक्स हैं जो कि इनपुट और आउटपुट के एडजस्टमेंट के बारे में बात करती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स और हार्मोनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के इनडायरेक्टली और क्या क्या चीजें बाकी हमने आपको बताया, तो ये सारी चीजें और वेरियस एक्ट के स्पेशल रूल्स हैं। तो कुल मिला के फॉरेन पॉलिसी को यदि आपको पढ़ना है तो ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स नहीं है। हालांकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर 9 चैप्टर्स दिए हुए हैं और उन 9 चैप्टर्स के अंदर अलग अलग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दी है, लेकिन हम आपको ओवरऑल ब्रॉड व्यू में, क्योंकि आपके अंदर
इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस एक्सपोर्ट के लिए, जो भी सेक्शन 10 के अंदर या इनकम टैक्स के अंदर जो भी दी हुई हैं, ये भी ठीक है, एग्जेम्पशंस दी हुई हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, एक्सपोर्ट पार्क्स में, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में, एक्सपोर्ट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो इस तरह के बेसिकली जो भी पॉलिसी दी हुई है इनकम टैक्स के अंदर, वो भी पार्ट क्या है, फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। वैट के अंदर जो एग्जेम्पशन दी है, एक्साइज के अंदर जो एग्जेम्पशन दी है, कस्टम के अंदर जो एग्जेम्पशन दी है, आरबीआई ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, डीजीएफटी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, SEZ एक्ट है, उसके बाद में स्पेशल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एक्ट है, EXTP हैं, कंटेनर्स डिपो से रिलेटेड रूल्स हैं। ये सब क्या है, ये एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के लिए एक्सपोर्टर्स को बहुत सारी बेनिफिट दिए जाते हैं। काफी कुछ आपने पढ़े हैं कस्टम के अंदर, काफी कुछ पढ़े हैं आपने एग्जेम्पशन एक्साइज के अंदर, काफी कुछ आपने एग्जेम्पशन सर्विस टैक्स के अंदर। जैसे कि हमको यदि कोई एक्सपोर्ट करने के लिए इनपुट खरीदना होता है, तो इनपुट के लिए कस्टम ड्यूटी के लिए रेमिशन स्कीम है, पासबुक स्कीम है, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है, इंपोर्ट लाइसेंस एंटाइटलमेंट है, डीपीबी स्कीम है, कोटा स्कीम्स है, एंटी डंपिंग मेजरमेंट है, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इंपोर्ट है, कंसेशंस इन एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, ठीक है, प्लस CCR 2004 है। ये सारी स्कीम्स क्या है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। ये सब क्या है, फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के द्वारा हम एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देना चाहते हैं। किसी भी तरह कहीं भी इनपुट खरीदने में, सेल टैक्स में, वैट में, एक्साइज में, कस्टम में, इनकम टैक्स में, भाड़े में, रेल के किराए में, क्लियरिंग स्कीम्स के अंदर, पोर्ट के अंदर, वेयर हाउसिंग के अंदर, ये जितने भी बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। फॉरेन पॉलिसी को आप ये समझिए कि ये फॉरेन पॉलिसी एक मेथड है, जिस मेथड के द्वारा हम लोग बेनिफिट देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेन। कुल मिला के इवन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो हमें
फॉरेन एक्सचेंज कंजर्वेशन यदि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में देना होता है तो दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी कुल मिला के बेसिकली बेनिफिट ओरिएंटेड है फॉर द एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और एज ए कंट्री एज ए होल। तो इसको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली डीजीएफटी बनाई हुई है। तो डीजीएफटी के अंदर एक आईईसी कोड लेना होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। एक्सपोर्ट कोड पहले पिछले 10-15 साल पहले एक आरबीआई कोड भी लेना होता था, वो आरबीआई कोड अब नहीं लेना होता। अब केवल पहले आरबीआई कोड भी लेना होता था और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता था। आरबीआई कोड करीब 20 साल पहले एबॉलिश कर दिया गया। अब आपको केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से क्या होगा, उसके बाद में जब आप ये कोड ले लेंगे तो जितने एक्सपोर्ट के बेनिफिट हैं, इस एक्सपोर्ट बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल्स बनाई गई हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल्स बनाई गई हैं। आप सुनते होंगे अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फुटवियर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जूट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एग्रो प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल, इस तरह अलग अलग प्रमोशन काउंसिल बनाई है। ये काउंसिल ना केवल आपको इंपोर्ट के बेनिफिट, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, कस्टम, एक्साइज, इंपोर्ट ड्यूटी के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, बट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस ऑर्गेनाइज करती हैं। एंटरप्रेन्योर्स, प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, प्रोस्पेक्टिव इंपोर्टर्स जो इंडिया में आते हैं, इंडिया से माल खरीदना चाहते हैं, उन सब की मीटिंग ऑर्गेनाइज करती हैं। ट्रेड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, मार्केट असिस्टेंस देते हैं, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं जगह जगह अलग अलग कंट्रीज के अंदर फॉर द प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट। रेगुलर ट्रेड जर्नल लगाए जाते हैं जिनके अंदर आप अपने आइटम्स को इनके यहाँ लिस्ट करा सकते हैं। वो लिस्ट ऑफ द एलिजिबल एक्सपोर्टर्स बनाते हैं। उसके अलावा जो लोग बढ़िया एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनको एक कैटेगरी, स्टार एक्सपोर्ट स्टेटस, रजिस्टर्ड एक्सपोर्ट स्टेटस, ऐसी कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो स्टार एक्सपोर्ट हाउस होते हैं उनको सर्टेन प्रिविलेज मिलते हैं फॉर द मीटिंग विद द ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल पर्सन्स और फॉर एनी प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की कई मार्केटिंग असिस्टेंस, परचेजिंग असिस्टेंस दी जाती हैं। उसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आइटम्स के केस में बहुत सारे आइटम जो इंडिया में पहले इंपोर्ट होते थे, अगर उस तरह की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट की स्टेटस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डीम्ड एक्सपोर्ट का स्टेटस। सेम बेनिफिट यदि इफ एनीथिंग विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया और वो बाहर से इंपोर्ट हो रही है, तो उस इंपोर्ट में हमारा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। तो यदि आपने मनी सेव की तो डेट मीन्स यू हैव अर्न द मनी। तो आपने यदि वो आइटम जो हमेशा इंडिया में इंपोर्ट होता था, इंडिया में टेक्नोलॉजी थी नहीं, यदि वो इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, आप इंडिया के अंदर इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर करके आप पैसा कमा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज सेविंग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उन एलिजिबल यूनिट्स को क्या किया हुआ है? डीम्ड एक्सपोर्ट का स्टेटस दिया हुआ है। डीम्ड एक्सपोर्ट का स्टेटस के लिए उनको सेम बेनिफिट मिलते हैं यदि वो माल एक्सपोर्ट करते। उसी तरह ड्यूटी एंटाइटलमेंट, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फॉर द रॉ मटेरियल्स, कैश इंसेंटिव्स,
ये सारी चीजें जो एक्सपोर्टर्स को मिलती हैं वो सारी बेनिफिट्स कस्टम में, एक्साइज में एग्जेम्पशन, वैट में एग्जेम्पशंस, इवन बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को स्टाम्प ड्यूटी तक ऑन द प्रॉपर्टी की परचेज पर, नोएडा के अंदर भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का और एनईपीजेड वगैरह में केवल 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पर जमीन अलॉट कराती है एसईजेड, जो नोएडा स्पेशल पर्पज जोन है, इकोनॉमिक पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन। इसी तरह हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कांडला के अंदर। सबसे पहले कांडला में, विशाखापट्टनम में, नोएडा में इस तरह के जितने ईपीजेड थे वो कन्वर्ट कर दिए गए थे एनएसईजेड में, जो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब एसईजेड एक्ट के बारे में आपको बताऊंगा तब ये सारी चीजें बताएं। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज हैं क्या और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पर्पज क्या है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है। तो रेगुलेट के लिए आपको पता लग गया, डीजीएफटी रेगुलेट करती है, सीबीएसई रेगुलेट करती है, सीबीडीटी रेगुलेट करती है, आरबीआई रेगुलेट करती है। ओके, तो इस उसके अलावा फैसिलिटी किस किस में दी जाती है, कैश इंसेंटिव्स, सब्सिडी एक्सेट्रा दी जाती हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। टैक्स इंसेंटिव्स, इनकम टैक्स से रिलेटेड बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और एक्सपोर्ट के लिए कस्टम, एक्साइज और सर्विस टैक्स में बेनिफिट देती है सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। उसके अलावा रेगुलेट करती है फेमा के अंदर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिससे कि प्रमोट हो सके एक्सपोर्ट और फॉरेन करेंसी प्रिजर्व हो सके। तो इस तरह ये जो पूरी ओवरऑल जो फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी का पर्पज आपको बताया, क्या होती है फॉरेन पॉलिसी और इसको कैसे रेगुलेट करते हैं। हालांकि इसके मैंने बताया 9 चैप्टर्स हैं, उन 9 चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से इन सारी चीजों का डिटेल दिया है, लेकिन आपको केवल क्या बेसिक ओवरऑल व्यू समझना है, क्योंकि पॉलिसी के एक एक पर्टिकुलर प्रोविजंस आपको अलग अलग एक्ट में, एक्साइज में, कस्टम के टाइम पे हमने आपको पढ़ा दी है। और जो नई पॉलिसी आनी है वो अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी तक वो नई पॉलिसी 2014-19 डिक्लेयर की नहीं है। जैसे ही वो पॉलिसी डिक्लेयर करेगी होगी, हम इसके साथ उसको भी लेक्चर को इंक्लूड करेंगे, जिससे कि आप नई पॉलिसी के बारे में समझ सको। ओके, थैंक यू वेरी मच।